जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद हैं जीवछपुर में और जीवछपुर में एक चमचमाती गाड़ी से, आइए दिखाते हैं, चमचमाती गाड़ी से अचानक जो है स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी रुकी एक स्कूल के सामने। और जैसे ही गाड़ी रुकी, गाड़ी को देखते ही हमको लगा कि ये क्या बात है। इसी बीच जो है उससे कुछ अफसर लोग और कुछ मैडम लोग निकली। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या बात है, क्या वजह है कि आप लोग जो हैं घूम घूम करके स्कूलों तक पहुंच करके किस कार्यक्रम को जगह तक अंजाम देने का कार्य करते हैं। इसी बीच जो है मेरे हाथ जो है एक पंपलेट हाथ लगा जिसमें लिखा हुआ है कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ साथ कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार। और ये पंपलेट मेरे हाथ लगा। आइए सर से जानने का प्रयास करते हैं, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम दिवस। आइए सर से जानते हैं आप कहाँ से हैं सर और किस तरह के कार्य को आप जो है घूम घूम करके कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तरुण कुमार हुआ, फार्मासिस्ट। कहाँ से हैं सर? हम छातापुर हॉस्पिटल से आए हुए हैं। किस पोस्ट पर हैं सर? फार्मासिस्ट के पोस्ट पर हैं। अच्छा, अभी किस तरह के वर्क को कर रहे हैं सर? अभी आज की 4 सितंबर है जी 4 सितंबर के दिन बिहार के प्रमुख जिले में जी कृमि मुक्ति दवा खिलाया जा रहा है, जी जी जिसका कि निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी सभी जगह खिलाया जाना है। जी यानी 1 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का। जी जी उसी के दौरान हम लोग आज निजी विद्यालय में भ्रमण करने आए हैं और दवा नहीं है तो दवा देने के लिए आए हैं। ओनली निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालय? सभी विद्यालय, सरकारी दवा में अवेलेबल हो गया है विद्यालय में दवा। विद्यालय में जी हाँ, जो छोटे हुए बच्चे हैं विद्यालय हैं, निजी विद्यालय, उस सबको हम लोग भ्रमण करके सबको जागरूक कर रहे हैं। तो आज ही सभी विद्यालय में खिलाया जाना है क्या? जी हाँ, आज ही खिलाया जाना है। इसके बाद पुनः मौका नहीं मिलेगा विद्यालय? मौका फोका छोटे हुए बच्चे को 11 सितंबर को खिलाना है। और छूटे हुए बच्चों को 11 सितंबर को सभी विद्यालय को आज ही दवाई खिलाना है जी। जैसा कि पिछले दिन सुनने को मिला था कि इसी तरह से विद्यालय में कृमि की दवाई खिलाई गई थी और खिलाने के दौरान जो है कई बच्चे अकस्मात जो है बीमार पड़ गए, जिसके कारण बहुत आनंद फानन में कहाँ कहाँ पहुँचाएगा, बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे इस पर? हो सकता है वहाँ उसकी तो हमको जानकारी नहीं है, जी। लेकिन हमारे छातापुर में अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं है। छातापुर ब्लॉक की हम बात करें तो जी जी बाकी हो सकता है वहाँ कुछ बच्चे बीमार भी हो सकते हैं या खाली पेट खाली भोजन में खाए होंगे, खाली पेट। शिक्षक को खिलाने के दौरान कुछ आपका जो है सावधानी बरतने की बात है क्या? ऐसा कुछ सावधानी, बस हल्का भोजन करके आना है, जी, आप बस खिला देना है टैबलेट को। भोजन किया हुआ रहना चाहिए। भोजन किया हुआ रहना। जैसा कि अभी बोल रहे थे कोई दवाई अगर खा के आता है तो उनको नहीं खिलाना है। हाँ, तो जो एल्बेंडाजोल, कोई बच्चा बीमार है उसको हम एल्बेंडाजोल की टैबलेट, कोई घर से मेडिसिन खा के आया है तो दूसरी मेडिसिन तो उसको हम नहीं खिला सकते हैं, उसको नहीं खिला सकते। तो उसके गार्जियन की देख रेख में उसको परामर्श करके उसको देना है दवा। मतलब सिर्फ जो है भोजन करने के बाद जो है उनको एल्बेंडाजोल खिला देना है आज छूटे हुए बच्चों को 11 सितंबर को। चलिए ठीक है मैडम, आप इनके साथ निभा रहे हैं, आप किस तरह के पोस्ट पर आसीन हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप? हम सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अंशु कुमारी, कहाँ से हैं आप? पीएससी छातापुर से एनएम है जी जी। तो किस तरह से सर का साथ निभा रहे हैं आप? अच्छे से निभा रहे हैं। जो कृमि से जो चल रही है प्रोग्राम। अच्छा, खाने का डोज क्या कैसे? खाने का डोज है 1 साल से 18 साल का 400 mg। 1 साल से 18 साल तक 400 mg। हाँ, 1 वर्ष से लेकर 18 1 वर्ष लेकर के मतलब 18 वर्ष तक का। मैडम आप ये साथ में, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर अवंतिका सिंह हूँ, या यूँ कहे वैद्य अवंतिका सिंह, क्योंकि मैं आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी हूँ। जी 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 जी, तो आपके ज़िले में मेरा इधर नया ज्वाइनिंग हुआ है। जी, तो इस कितना दिन पहले ज्वाइनिंग हुआ है? अभी मेरा ये पहला महीना है छातापुर में। हम ट्रेनिंग के दौरान हमारी भप्तियाही में काम देम सेवा दे रहे थे। तो कृमि अभियान में मेरा पहला अनुभव है। और कृमि विशेष पर मेरे को इतना ही कहना है, बाकी सारी जानकारियाँ तो पब्लिक को हैं ही हैं, रखनी भी चाहिए। अभी मैं बच्चों से पूछ रही हूँ कि बच्चे चिप्स और कुरकुरे कितने खाते हैं, तो 100% बच्चों ने हाथ उठाया। क्या बच्चे चिप्स खाते हो? कुरकुरे खाते हो? यस सर। हाँ, ठीक बिल्कुल है, सही। 100% बच्चों ने हाथ उठाया। और जब मैंने पूछा बासी रोटी कितने खाते हैं, तो मेरे को लगता है 20% नहीं है, जबकि बासी रोटी कहीं से भी नुकसानदेह नहीं है, हमारे पूर्वज खिलाते आए हैं हमें। गुड गुड गुड। ठीक है, और आयुर्वेद में इसका वर्णन भी है। ठीक है, लेकिन चिप्स और कुरकुरे का हजारों साल पहले कोई इतिहास नहीं है जो बन के कोई चीज़ 10 साल रखी है पैकेट में बंद और फिर वो कोई उसका भक्षण कर रहा है, खा रहा है। तो मेरा पब्लिक को सिर्फ एक लाइन ये कहना है कि हर अन्न का एक काल होता है कि कितने समय तक उसको भक्षण करना है। और ये जो चिप्स कुरकुरे है बच्चों, ये बात को समझिए, ये टोटली डेट फेल चीज़ें हैं। आप लोग कहते हैं ना एक्सपायरी डेट,
डेट फेल, जब वो 48 घंटे से पुराना हुआ तो वो जहरीला है और वो पैकेट में बंद है। वो मीलों मील चल के ट्रक में, ट्रेन में चल के आ रहा है, धूप बरसात जाड़ा सब सहन करके आ रहा है, वो टोटली जहर केमिकल बन चुका है। और उस केमिकल को आप लोग अंधाधुंध खा रहे हैं, तो एल्बेंडाजोल भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये बात समझना होगा। मतलब उसका इतना इफेक्ट डाल देगा कि एल्बेंडाजोल भी कुछ नहीं फेल कर जाएगा। तो हमें जब कोई चीज़ को पाना है, आगे बढ़ना है, तो हम खाली पढ़ के ज्ञान नहीं हासिल कर सकते, उसमें और भी चीज़ें हैं जो सपोर्टिव है। जैसे गार्जियन सपोर्ट करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो एल्बेंडाजोल खाना है, प्लस में हमको पॉकेट बंद चीज़ें छोड़नी है। और कम से कम छोड़ नहीं सकते तो ड्यूरेशन तो बढ़ाइए उसका, कम से कम जो रोज़ खा रहे 10 दिन पे 1 दिन खाइए। तो क्या बच्चों पैकेट बंद चीज छोड़ेंगे ना? जो पैकेट में बंद रहेगा उसको नहीं खाना है। जैसा कि मैडम डॉक्टर बोल रही है कि आप लोगों को जो है कुरकुरे, चिप्स या पैकेट में बंद जो चीजें हैं उसको नहीं खाना है। खाएंगे क्या? पक्का? हाथ उठा के बोलिए कौन सब नहीं खाएंगे। चलिए आगे मैडम, अभी आप जो है बासी रोटी पर बात कर रहे थे, तो थोड़ा जैसा कि गांव समाज के लोग जो है बासी रोटी को दृष्टि से देखते हैं। हैं। बिल्कुल नहीं, शास्त्र में 1.5 करोड़ चीज़ों का वर्णन है, जिसमें बासी रोटी कह लीजिए, जिसमें जलेबी कह लीजिए, जो हम लोग खाते हैं, जिसमें बतासा कह लीजिए, जो आज हमारा नंदन सर, मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरी ज्वाइनिंग सुपौल में, शुरू में बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैं बहुत दूर आ गई अपने ज़िले से, नेपाल बॉर्डर पे, लेकिन अब मेरे को खुशी है क्योंकि यहाँ वैदिक परंपरा से लोग जी रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ लोग गोबर से जुड़े हैं, देसी गाय से जुड़े हैं, मिट्टी से जुड़े हैं, बांस के घरों से जुड़े हैं, है ना, हरी साग सब्जियाँ, औषधियाँ बहुत हैं। तो मेरे को बड़ा खुशी है कि मैं सुपौल में यहाँ सेवा दे रही हूँ। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ पुनः एक बार नाम बताइए। वैदवंतिका सिंह। वैदवंतिका सिंह, मोदी जी की पहल पर आज आप यहाँ पोस्टेड हैं। जी 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 बिल्कुल। और देख लीजिए कि चरक संहिता में जो कहा, हमको लगता है कि सेम उसी बेस पर ट्रेनिंग दे करके डॉक्टरों को टीम को जिले जिले में, प्रखंडों में भेज करके शायद जो है हमारे जिला और राज्य और देश के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही है। और के जो विद्यालय में बच्चों को मतलब कि अपने स्तर से ज्ञान दिए हैं, ये तारीफ़ काबिल है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।